आपका स्वागत है। बेलीज एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिन्होंने अपनी वीज़ा सर्विसेज को इंडियन नेशनल्स के लिए कुछ दिन पहले रिज्यूम कर दिया था। बेलीज काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन जो लोग अमेरिका फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका जाते हैं या लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में उन्होंने विजिट किया है, तो बेलीज है तो ये छोटा सा देश, लेकिन डेफिनेटली उनको पता ही होगा। पनामा आपने सुना होगा, पनामा कैनाल भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक हिस्टोरिकल वहाँ पे रेलेवेंस है कि वहाँ पे कैनाल बनाया गया था ट्रैवलिंग टाइम हटाने के लिए। तो वहाँ से जब पनामा को पुश मिला था टूरिज्म का, तो उसका पुश बेलीज को मिला। कैरेबियन को पुश मिला टूरिज्म का, तो उसका पुश बेलीज को मिला। बेलीज की लोकेशन इस टाइप की है कि आसपास की जगह पे जब भी टूरिज्म का पुश मिलता है तो उसको बाय डिफॉल्ट एडवांटेज मिल ही जाता है। बेलीज फेमस है अपनी बीचेस के लिए, बहुत ही सुंदर मैग्निफिसेंट बीचेस होती हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी सेंट्रल अमेरिका में होने के बाद भी वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल है और वहाँ क्राइम रेट बाकी कंट्रीज के मुकाबले कम भी है। बेलीज काफ़ी सारे लोग जाते हैं, इंडिया से भी एक रेगुलर आउटफ्लो है टूरिज्म का बेलीज में। अगर कोरोना से पहले की बात की जाए तो बेलीज को नॉर्थ अमेरिका के टूर्स में काफ़ी आइटनरीज में इंक्लूड भी किया जाता था। अभी भी अगर आप प्लान करते हैं अमेरिका जाने का, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जाने का, तो बेलीज को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बेलीज ने अपना रिज्यूम किया है, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है? बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जो आप खुद कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बेलीज एम्बेसी को एक मेल भेजना होता है। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इस ईमेल आईडी पर आपने एक मेल लिखना है। मेल क्या लिखना है? टू द वीजा ऑफिसर, बेलीज एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ बेलीज, न्यू दिल्ली, ऐसे करके, और उसमें आप अपना रीजन लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माई नेम इज अमित कुमार विद दिस पासपोर्ट नंबर एंड आई वुड लाइक टू विजिट बेलीज फॉर टूरिज्म पर्पज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, माई पर्पज इज टूरिज्म ओनली। और उसमें आप मेंशन कर सकते हैं आई हैव टेकन बोथ डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। इसमें आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन कोई भी अगर आपने लिया हुआ है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर जो भी इमिग्रेशन के रूल्स होंगे मैं उसको फॉलो करने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं वहाँ पे इन डेट से इन डेट्स तक विजिट करना चाहता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ये आपके बिहाफ पे आपके ट्रैवल एजेंट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। फिर बेलीज एम्बेसी से आपको मेल आएगा। वो आपके केस को जैसे आपने मेल करा होगा, अगर उनको लगता है कि आप जाने के लिए एलिजिबल हैं तो एक मेल करेंगे आपकी प्रोफाइल को स्टडी करने के लिए। वो आपसे अब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। वो कहेंगे ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपने पासपोर्ट की फ़ोटोज़ की स्कैन भेजिए हमारे पास, और उसके अलावा आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी काम करते हैं उसका कोई प्रूफ, अपनी ट्रैवल आइटनरी, होटल वाउचर्स और टिकट्स की पेनआर कॉपी भेजिए। इसमें ना ही होटल बुक कराने की जरूरत है, ना ही आपको फ्लाइट टिकट बुक कराने की जरूरत है। आप इनकी होल्ड बुकिंग्स, पेनआर बुकिंग्स भी भेज सकते हैं। मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। होटल की होल्ड बुकिंग्स लगाना या एक रिजर्वेशन लगाना बहुत ही आसान है। ये विदाउट एनी कॉस्ट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके ट्रैवल एजेंट आपके लिए कर सकते हैं। जो भी होटल आप बुक करना चाहते हैं आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि काइंडली एक होल्ड करके मुझे रिजर्वेशन कॉपी भेज दीजिए। सिमिलरली आप अपनी एयरलाइंस को भी एक ईमेल कर सकते हैं, आप एक पेनआर कॉपी भेज दीजिए, मुझे वीज़ा के लिए उसे यूज़ करना है। काफ़ी सारी एयरलाइंस कॉपरेट करती हैं, काफ़ी नहीं भी करती है, तो इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी। अदरवाइज आप अपने ट्रैवल एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पे उनको भेजना होता है। मोस्ट प्रॉब्ली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हो सकता है इसके अलावा भी वो कुछ मांग ले आपसे। वो कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन हो उसकी डिटेल्स दीजिए या अपने फ़ोन नंबर दीजिए। काफ़ी चीज़ें आपसे मांग सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में आपसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। जब वो आपकी प्रोफाइल को रिव्यू कर लेते हैं और अगर उनको वीज़ा देना होता है तो फिर वो रिप्लाई करते हैं आपसे और कहते हैं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इन डेट्स पे आके, पासपोर्ट को बेसिकली इन डेट्स पे आके सबमिट करा दीजिए एम्बेसी में आके। वो उसमें एड्रेस लिखा होगा, डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा। आपने क्या करना है, बस उसी एड्रेस पे, उसी टाइम पे, उसी डेट पे आप पहुंच जाए। क्या आपके बिहाफ पे कोई और जा सकता है? मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ऐसा ना करें। जो पासपोर्ट होल्डर है उसे खुद जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो क्या बच्चों को लेकर जाना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उनको आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस केस में बच्चों को जरूरी नहीं है कि आपको लेकर जाना है। अब वहाँ पे सबमिशन के बाद फिर जब आपका केस एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके केस को रिव्यू कर चुके हैं। उन्होंने मांगा ही इसलिए आपसे सब कुछ ताकि वो आपको वीज़ा दे सके। उसके बाद आपका वो एक डेट अनाउंस कर देते हैं, आपको ईमेल पे रिप्लाई कर देते हैं कि अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो कोरियर से अपने पास भी मंगा सकते हैं, और या फिर आप खुद जाके कलेक्ट भी कर सकते हैं, वटेवर जो भी आपको ठीक लगता है, या फिर आपके ट्रैवल एजेंट आपके बिहाफ पे कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। लेकिन सबमिशन
मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा वो आप खुद ही करें। तो सेंट्रल अमेरिका के लिए भी कुछ क्वेश्चंस थे कि वो पूछ रहे थे कि कोई ऐसी कंट्री है यहाँ पे जहाँ पे अभी भी टूरिज्म ओपन हो, तो बेलीज में बिल्कुल है। और बेलीज के साथ साथ और भी आसपास के देश हैं जो धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स लेकर भी हम बहुत जल्द आएंगे। मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहता हूँ, बेलीज फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कम ही देता है, तो थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री ही रिकमेंडेड रहेगी बेलीज के लिए। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होगा तो उसमें शायद वीज़ा मिलने के चांसेस कम रहें। और अगर आपका यूएस वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है तो उसमें भी हमने नोटिस किया है कि बेलीज का सक्सेस रेट ड्रॉप हो जाता है। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में आपने यूएस वीज़ा रिफ्यूज़ कराया और तुरंत बेलीज में आपने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में उनको लगता है कि शायद आप यूएस में इमिग्रेट करने के लिए बेलीज आ रहे हो, क्योंकि लोग बेलीज का इस चीज़ के लिए भी सहारा लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।